बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस कायनात का वजूद और इस कायनात के बारे में जितना कुछ साइंस ने आज के दौर में दरियाफ्त किया है या हमें बताया है, वो कायनात का तकरीबन 4.5% बनता है। मतलब कि अभी तक इस कायनात का, इस रूह ज़मीन पे इस कायनात का हमारे पास 95.5% अभी तक हमारी आंखों से ओझल है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी रिसर्च में कमी, और इतना कुछ जदीद दौर आ गया है। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है और ये सबसे अप लेवल पे है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अभी तक हमने जस्ट 4.5%, 4.5% इस कायनात को पढ़ा है, इस कायनात को जाना है, इस कायनात के बारे में रिसर्च की है, और अभी तक 95.5% हमारी नजरों से ओझल है। और 4.5 पे भी हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो जरा अंदाजा करें कि जब हम 50% पे जाएंगे या 50 से अबव जाएंगे तो ये दुनिया, ये कायनात कहां पे होगी, कहां पे लाई करेगी। तो आज के दौर में जितनी भी तरक्की हो रही है उसको दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में दीन इस्लाम इसको ज्यादा रिसर्चेबल मानता है। दीन इस्लाम इस पे ज्यादा फोकस करता है, और दूसरे मज़ाहिब की निस्बत दीन इस्लाम इस साइंस को और दौरे जदीद की जितनी तरक्की है, टेक्नोलॉजी है, उसको ज्यादा मानता है। यही वजह है कि हमारे कुरान मजीद, कलाम इलाही, फुरकान इलाही और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर नाज़िल होने वाले आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में आज के दौर में होने वाली वो तमाम रिसर्च, वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम बातें जो आज के दौर दीगर मज़ाहिब के लिए नई हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए बहुत पुरानी है। क्यों कि उसके बारे में, उनकी मुकम्मल रिसर्च के बारे में आका अलैहिस्सलाम के पर नाज़िल होने वाली किताब कलाम इलाही कुरान मजीद में खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। यही वजह है कि हमने एक नए टॉपिक की सीरीज बनाने का सोचा, जिसमें हम कायनात, दौरे जदीद की साइंस और कुरान मजीद, कुरानी इल्म और दौरे जदीद की साइंस, इन अदर वर्ड्स फिजिक्स इन द होली कुरान, केमिस्ट्री इन द होली कुरान, बायो इन द होली कुरान, इससे रिलेटेड हम ये सीरीज बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा ये आज का पहला टॉपिक है। देखिए नाज़रीन, ये 1920 की बात है कि अमेरिकी साइंटिस्ट वेहबल नामी अमेरिकी साइंटिस्ट गुजरा है। उसने रिसर्च की और उसने 6-7 साल की रिसर्च के बाद अपनी ये पेशन गोई की कि ये कायनात आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। और जब उसने ये रिसर्च की तो उसने ऐलान किया, मैंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है कि मैंने ये रिसर्च कर दी है कि कायनात फैल रही है, जो उससे पहले नहीं थी दुनिया में। उससे पहले किसी इस बात का वजूद नहीं था कि कोई ये नहीं कहता था कि कायनात फैल रही है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले खोल खोल कर बयान कर गया। सूरतुल दारियात 51 सूरत है कुरान मजीद की, और उसकी 47वीं आयत 47th जो उसकी आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने आसमानी कायनात को बड़ी ताकत के साथ बनाया है। हमने आसमानी कायनात को बड़ी ताकत के साथ बनाया है, और यकीनन हम इस कायनात को ज्यादा से ज्यादा फैला रहे हैं। देखिए नाज़रीन, कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले इस बात की पेशन गोई कर रहा है कि इस कायनात को बड़ी ताकत से बनाया गया है, और इस कायनात को वक्फे वक्फे से फैलाया जा रहा है, बहुक्मे खुदाबंदी इसको फैलाया जा रहा है। और साइंस 19th सेंचुरी में आगे कह रही है जी वाकई ही कायनात फैल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दौरे जदीद में जितनी रिसर्च होती है वो नई रिसर्च नहीं है, वो ये सबूत देते हैं, वो इस बात की को हक तस्लीम करते हैं, इस बात को वो दिलो जान से तस्लीम करते हैं कि कुरान सच्चा है, दीन इस्लाम सच्चा है। आका अलैहिस्सलाम ने जो बातें की, जो पेशन गोइयां की, जो बातें कुरान मजीद में की गई साइंस के बारे में, वो तमाम की तमाम हरफ ब हरफ बिल्कुल
मनोवन सच है। इसीलिए लोग कहते हैं, हमारे उलमा कराम कहते हैं, हमारे मुअल्लिम कहते हैं कि वक़्त का तयन अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात बेहतर जानते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि सारी साइंस कुरान मजीद और दीन इस्लाम के कदमों में गिरकर इन्हीं की मुरीद हो जाएगी और कहेगी कि साइंस इस्लाम के अलावा कुछ नहीं, इस्लाम इज द ग्रेट, अल्लाह इज अ ग्रेट, मोहम्मद इज अ रियल प्रॉफिट इन दिस वर्ल्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, इसी से रिलेटेड हम इसको मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ अटैच करेंगे इस वीडियो को। आज हमने सिर्फ कायनात की वुसअत के बारे में जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी सीरीज में हम इसको मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का साइंसी प्रूफ और कुरानी प्रूफ, उसके बाद जमीन है, जमीन का कुरानी प्रूफ और अकली प्रूफ और साइंसी प्रूफ, उसके बाद आसमान है, सातों आसमान है, उनका बनना, उनका साइंसी प्रूफ, और जो बातें जो साइंस ने आज तक मान ली हैं उन तमाम बातों को कुरान किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। यही हम इसको थोड़े से अपने कम इल्मी की वजह से जितना हम कर सके इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे। नाज़रीन, जुड़े रहिए info@tahir के साथ। इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिजिक्स इन द होली कुरान के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।